आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल देखेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, लेआउट, पर्सनल फ्लोर स्पेस में रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट्स। बात करें डेफिनेशन की, हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन उस बेसिस पे किया गया है कि हॉस्पिटल क्या क्या काम करता है। जो जो काम करता है उस डिपार्टमेंट्स को मिलाकर हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन बनाई गई है, जैसे कि कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हॉस्पिटल फार्मेसी में ये सारे काम होते हैं, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है डेफिनेशन? हॉस्पिटल फार्मेसी डील्स विथ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये एक हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है और इन कामों को मिलाकर ही हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन बताई जाती है कि हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट है जो ड्रग को खरीदने का काम करता है, उसको स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, और अगर हॉस्पिटल्स में कंपाउंडिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ कंपाउंडिंग भी किया जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि बहुत से रॉ मटेरियल्स को मिलाकर कुछ दवा को बनाना, या कोई ड्रग जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है उसको डाइल्यूट करने के बाद अलग अलग डोजेस फॉर्म तैयार करना। डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मीन्स डिलीवरिंग ऑफ ड्रग टू पेशेंट। मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिन हॉस्पिटल्स में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, जैसे इन हाउस स्टेराइल वाटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन का होता है, डीएम वाटर का होता है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ बल्क पाउडर्स के भी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस किए जाते हैं। टेस्टिंग, जो भी मटेरियल आता है उसका टेस्टिंग किया जाता है। पैकेजिंग सभी लोग जानते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आई थॉट यू वेल नोन। इट आल्सो डील विथ एजुकेशन, रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। हॉस्पिटल फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो रिसर्च और एजुकेशन दोनों प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है? क्योंकि फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास ड्रग की नॉलेज होती है, और ड्रग किस किस पेशेंट को दिया जा रहा है, उस पेशेंट को क्या क्या एडवर्स इवेंट हुए हैं, इनके रिकॉर्डिंग का काम फार्मेसी डिपार्टमेंट करता है। और साथ ही साथ ड्रग की कंप्लीट जानकारी या कंप्लीट नॉलेज को शेयर करने का काम फार्मेसी डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय स्किल्ड, क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, सारी की सारी गतिविधियाँ स्किल्ड, क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है वही फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। पहला है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में आउटडोर पेशेंट का डिस्पेंसिंग है, इंडोर पेशेंट का डिस्पेंसिंग है, मेडिकल, सर्जिकल, लेबोरेटरी सप्लाइज की डिस्पेंसिंग है, वार्ड वाइज डिस्पेंसिंग है, फ्लोर और स्टॉक सर्विसेज है, एल्कोहल्स का डिस्पेंसिंग है। नेक्स्ट है परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि परचेसिंग अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। परचेसिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान में ये रखा जाता है कि आपको जो भी मटेरियल प्रोक्योर करना है या ख़रीदना है वो मटेरियल महंगा नहीं होना चाहिए, और साथ ही उसकी क्वालिटी के साथ इन्फीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी हमारा सुपीरियर होना चाहिए और प्राइसिंग लो होनी चाहिए। तो हम ऐसे वेंडर का सिलेक्शन करते हैं जो हमें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है हॉस्पिटल का काम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? बल्क बल्क पाउडर्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जैसे कि एनएस है, डीएनएस है, यानी 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टोज सोल्यूशन, आरएल, ये सब हॉस्पिटल्स में बनाए जाते हैं। सम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है
नेक्स्ट फंक्शन है ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंट्रोल। हॉस्पिटल का ये काम होता है कि वो टीचिंग का काम करे, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, रिसर्च में पार्टिसिपेशन करे और क्वालिटी को कंट्रोल करे, या डिस्पेंसिंग, ड्रग डिस्पेंसिंग की क्वांटिटी को कंट्रोल करे। कंट्रोल वहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर हमें नारकोटिक्स की डिलीवरी करनी है, या रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स का डिलीवरी करना है, या ऐसी ड्रग्स जिनका एब्यूजुअल यूज़ हो सकता है, वहाँ पर कंट्रोल करना फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट काम है स्टैटिक एंड रिपोर्ट्स। आप जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, उन सब का रिकॉर्ड करने का काम हॉस्पिटल फार्मेसी के फार्मासिस्ट करते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनका स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, और स्टैटिकल एनालिसिस के बेसिस पे जो ड्रग्स हैं उनके रैशनलाइजेशन, ड्रग्स का रैशनलाइजेशन यूज़ सेटअप किया जाता है कि हम किस तरीके से इथिकल वे में ड्रग का रिसर्च। एंड लास्ट इज स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट्स। फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम होता है कि सारे रिपोर्ट को कलेक्ट करना, उनको कंपाइल करना और अपना स्टैटिकल एनालिसिस के बेसिस पे रिजल्ट को पब्लिश करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सबसे पहला है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। नेक्स्ट है टू प्रोफेशनलाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन राइट डोज एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी का ये सबसे बड़ा काम होता है कि सही दवा देना है, सही आदमी को देना है, सही समय पे देना है, सही डोज पे देना है और कम से कम दाम में देना है। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है उनको प्रोफेशनल वे में डील करने का काम हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। टू एक्ट एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग फॉर पेशेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी का ये भी काम होता है कि हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या पेशेंट है, उनको ड्रग रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, ड्रग के बारे में कंप्लीट जानकारी देना, ड्रग का यूजेज समझाना, ड्रग का डोजिंग समझाना, ड्रग के डोज को बताना, ड्रग का फार्माकोलॉजी बताना, ये सारा काम हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी एक डाटा बैंक बनाता है जिसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, रखरखाव रखा जाता है कि कौन सी दवा कहाँ कहाँ डिस्पेंस हुई है और उस डिस्पेंसिंग के बाद उस ड्रग का क्या रिज़ल्ट निकला है, या मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, कौन कौन सी दवाओं का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, कम है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ड्रग की स्टॉकिंग की जाए, स्टोरेज किया जा सके। नेक्स्ट है टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। हॉस्पिटल फार्मेसी का ये इंपॉर्टेंट काम होता है कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो भी डिसीजंस ले उसको हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करे। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल फार्मेसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का काम हॉस्पिटल फार्मेसी करता है। टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट फार्मेसी पॉलिसी रिड्यूसेस इन कीपिंग विद द एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल का काम होता है कि जो भी पॉलिसी हॉस्पिटल में तैयार होती हैं उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और इम्प्लीमेंट करना। लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। एक हॉस्पिटल फार्मेसी को कहाँ होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है हर समय एसेसेबल होना चाहिए, हर व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सके और आसानी से दवा ले सके, ऐसे स्थान पर हॉस्पिटल फार्मेसी को रखा जाता है। It is located in hospital premise so that patient and staff can easily approach it. हॉस्पिटल के उस पार्ट में होता है ताकि पेशेंट चाहे हो या स्टाफ हो, चाहे इन हाउस पेशेंट हो या आउटडोर पेशेंट हो, सब के सब आसानी से उस फार्मेसी तक पहुंच सकें। इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल द प्रेमाइस फार्मेसी इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग
of a hospital, the pharmacy should be preferably located at ground floor, especially as dispensing unit. अगर मल्टी स्टोर बिल्डिंग है तो ग्राउंड फ्लोर पे हॉस्पिटल फार्मेसी होना चाहिए. इट शुड बी लेड इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल. हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी जगह होना चाहिए और इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि मैन और मटेरियल दोनों का फ्लो आसानी से हो सके. यानी कि आने का रास्ता अलग होना चाहिए, जाने का रास्ता अलग होना चाहिए, मैन के लिए भी और मटेरियल के लिए भी, ताकि ईजिली और कंटिन्यूअस वे में डिस्पेंसिंग प्रोसेस हो सके. नेक्स्ट है लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. हम हॉस्पिटल फार्मेसी के लेआउट को देखते हैं. तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से एरियाज़ होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में एक बीच में पैसेज होता है. ये जो पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टाफ ईजिली रनअप करता है. इस पैसेज के एक साइड में एसेप्टिक एरिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड फिनिश प्रोडक्ट. तो होता क्या है, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल इनटेक किया जाता है. इस रॉ मटेरियल से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इनको स्टोर कर दिया जाता है. और स्टोर तो बात करें हॉस्पिटल फार्मेसी के लेआउट की. हॉस्पिटल फार्मेसी के लेआउट का एक मॉडल आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं. हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले एसेप्टिक एरिया होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, रॉ मटेरियल सेक्शन है, स्टोर्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सेक्शन है, डिस्पेंसिंग सेक्शन है, और ये ओपन स्पेस है. ओपन स्पेस वो होता है यहाँ पर पेशेंट या ड्रग को लेने वाले पर्सन्स आते हैं और ड्रग को रिसीव करते हैं और चले जाते हैं. डिस्पेंसिंग में जो ड्रग है वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट से आता है. फिनिश प्रोडक्ट्स डिस्पेंसिंग में सप्लाई होते हैं और डिस्पेंसिंग से पेशेंट या रिक्वायर्ड प्लेसेस पे सप्लाई हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन जो है ये रॉ मटेरियल को रिसीव करता है. रॉ मटेरियल को रिसीव करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है. रॉ मटेरियल को रिसीव करके मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टोर्स कर लिया जाता है और स्टोर्स को फिनिश प्रोडक्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है. एसेप्टिक एरिया जो है हमारा एसेप्टिक चीज़ों के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शंस हैं या एसेप्टिक जोन हमें वहाँ आवश्यकता पड़ती है जब हमें कंटामिनेशन को एकदम रिड्यूस करना हो, उस समय हम एसेप्टिक एरियाज़ का यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट होता है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बीच में एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है. इस रास्ते के द्वारा लोग आते जाते हैं. लोग में कौन है, फार्मेसी स्टाफ है या फिर हॉस्पिटल स्टाफ है. अदर पीपल्स को इस पैसेज में अलाउ नहीं होता है. अदर पीपल्स जो भी ड्रग को रिसीव करना चाहते हैं या ड्रग को लेना चाहते हैं या दवा खरीदना चाहते हैं, वो दवा इस ओपन स्पेस में आकर पेशेंट अपना लेता है. पर्सनल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी. नो स्टैंडर्ड रूल्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर इन पेशेंट फार्मेसी. इन पेशेंट फार्मेसी के लिए कोई रूल नहीं होता है. इन पेशेंट को जब भी दवाओं की आवश्यकता होती है वो फार्मेसी से ले सकता है. अपने डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट पे ले सकता है, डोजेस बेसिस के रिक्वायरमेंट पे ले सकता है या वीकली बेसिस पे ले सकता है. नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट required for a hospital are calculated on the basis of workload and the number of bed available. हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट जो होता है नंबर ऑफ़ बेड्स के ऊपर डिपेंड करता है और वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर स्मॉल हॉस्पिटल्स मिनिमम 3 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड. एज द नंबर ऑफ बेड इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज. फार्मासिस्ट शुड possess एडुकेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, और नहीं एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम भी हॉस्पिटल फार्मेसी करता है. हॉस्पिटल फार्मेसी में ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं. इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स इज़ इन्वॉल्व इन फार्मेसी. इफ़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इज़ इन्वॉल्व इन फार्मेसी, एडुकेट नंबर ऑफ टेक्नीशियंस, असिस्टेंट्स, पियून्स शुड बी अवेलेबल. नेक्स्ट, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट.
फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है जो शुड बी अवेलेबल इन हॉस्पिटल। जैसे कि 250 स्क्वायर फीट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट एरिया फॉर एनी साइज्ड हॉस्पिटल। किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी को 250 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो पर बेड के हिसाब से 10 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। 6 स्क्वायर फीट पर बेड इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बेड की संख्या बढ़ी तो हमें स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट होंगे तो वहाँ हमें कम स्पेस में भी काम चल सकता है। कैसे चल सकता है? क्योंकि हमारा डिस्पेंसिंग वही है, हम थोड़ा सा बस अपना डिस्पेंसिंग वाला काउंटर को एनलार्ज कर लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पीपल एसेसेबल होंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड, वॉल्स शुड बी स्मूथ पेंटेड इन लाइट कलर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में ड्रेनेज की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए और जितनी भी दीवारें हैं उनमें स्मूथ पेंटिंग होनी चाहिए। इसको दीवारों के जो कॉर्नर होने चाहिए वो शुड भी राउंड शेप में होने चाहिए ताकि इजीली क्लीन हो सकें। दीवारों के कॉर्नर राउंड शेप में होना चाहिए ताकि इजीली क्लीन अप हो सके, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी तरह का कंटामिनेशन अवेलेबल ना रहे, इजीली क्लीनिंग प्रोसेस से बचा जा सके। वुडन कैबिनेट्स आर लैमिनेटेड। अगर कोई वुडन कैबिनेट है तो वो कैबिनेट लैमिनेटेड होना चाहिए। फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर प्लेस्ड अबव प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। प्रिस्क्रिप्शन काउंटर के ऊपर लैंप भी लगे होने चाहिए। क्यों लगे होने चाहिए? ताकि लाइट फ्लोरोसेंट लैंप्स आर प्लेस्ड अबाउ द प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। प्रिस्क्रिप्शन काउंटर के ऊपर फ्लोरोसेंट लैंप होना चाहिए ताकि प्रिस्क्रिप्शन को इजीली रीड आउट किया जा सके, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में कोई भी मिस्टेक ना हो। काउंटर फॉर बुनसेन बर्नर आर सो अवेलेबल। काउंटर फॉर बुनसेन बर्नर आल्सो अवेलेबल। बुनसेन बर्नर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें सम टाइम किसी चीज़ को पैकेजिंग करने के लिए या हॉट करने के लिए या गर्म करने के लिए या स्टेराइल करने के लिए नीडल्स को बुनसेन बर्नर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए एक सेपरेट काउंटर रखते हैं और काउंटर ऐसा होना चाहिए ताकि उसको बर्नआउट करने के समय हमें कोई हैज़ार्डस प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फार्मेसी, प्रेफरली इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि एम.फार्म होना चाहिए फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में। एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर द फार्मेसी एंड नॉन फार्मेसी स्टाफ। हेड जो है एक कोऑर्डिनेटर की तरह बिहेव करता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स और नॉन फार्मेसी स्टाफ्स के बीच में। रिपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंटरेक्ट्स विथ अदर मेडिकल डिपार्टमेंट्स। रिपोर्ट्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंटरेक्ट विथ अदर मेडिकल डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड का ये मेन काम होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चले और सबके साथ बना रहे और सबकी हेलो, एक मिनट। तो बात करें हेड ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है हमारा हेड ऑफ फार्मेसी रिपोर्ट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंटरेक्ट विद द अदर मेडिकल डिपार्टमेंट्स। फार्मेसी का हेड जो होता है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, अपनी रिपोर्ट्स को हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट्स को देता है, हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके साथ इंटरेक्शन रखता है और सबके साथ कोऑर्डिनेशन रखता है, सबकी आवश्यकताओं के अनुसार हॉस्पिटल फार्मेसी में इम्प्लीमेंटेशन लाता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एक हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से फार्मासिस्ट होते हैं या कितने फार्मासिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल के
हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर डायरेक्टर होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और चीफ फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल में एक चीफ फार्मासिस्ट होता है जिसका क्वालिफिकेशन एम फार्मा होता है। इसके अंडर में फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होते हैं, ये बी फार्म होते हैं। फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर्स का होता है, डी फार्म होता है, बी फार्म हो सकता है। 2 फार्मासिस्ट बी फार्म या डी फार्म फॉर डिस्पेंसिंग, पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल्स। इस तरीके की हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। फार्मासिस्ट का एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, वो हेड जो है चीफ फार्मासिस्ट कहलाता है, जनरली वो एम फार्मा होता है। उसके अंडर में एक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का फार्मासिस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, और एक क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल का जो फार्मासिस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएटेड होता है। डिस्पेंसिंग का फार्मासिस्ट बी फार्म या डी फार्म हो सकता है। मेडिकल स्टोर के लिए जो फार्मासिस्ट हैं वो भी बी फार्म डी फार्म हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी बी फार्म और डी फार्म फार्मासिस्ट हो सकते हैं। एबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट, फर्स्ट थिंग है, पहली जो एबिलिटी है फार्मासिस्ट की वो टेक्निकल एबिलिटी है। टेक्निकल एबिलिटी में फार्मासिस्ट abilities required for pharmacist. First is technical ability, second ability to develop a manufacturing section, next administrative ability, ability to control inventory, ability to conduct and participate in research, ability to conduct teaching programs। ये सारी एबिलिटी एक फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए। पहली एबिलिटी है टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी का मतलब है कि फार्मेसी को ड्रग्स के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, ड्रग्स की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डाइल्यूशन के विषय में जानकारी होना चाहिए, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के विषय में जानकारी होनी चाहिए। एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसको स्पेस दे दिया जाए तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का सेटअप कर सके। कौन कौन सा इक्विपमेंट्स, कौन कौन से केमिकल, उनका रख रखाव एरिया वाइज सेटअप करना फार्मासिस्ट के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक फार्मासिस्ट जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोक्योरमेंट्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के अंतर्गत एक एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी फार्मासिस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के द्वारा ही फार्मासिस्ट सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली जो भी हम परचेसिंग करते हैं या फार्मेसी डिपार्टमेंट्स के फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए और ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, ताकि इकोनॉमिकल ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, ताकि फार्मेसी हमारा चीफ एंड गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च, एक फार्मासिस्ट की ये भी एबिलिटी होती है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे और रिसर्च कंडक्ट कराए। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोग्राम, जो भी न्यू वंस आते हैं, नए स्टाफ्स आते हैं, उनको फार्मेसी डिपार्टमेंट्स या फार्मेसी की टीचिंग करने का, ट्रेनिंग देने का, प्रोवाइड कराने का काम। फार्मेसी में आने वाले जितने भी नए फार्मासिस्ट हैं या नए मेडिकल स्टाफ्स हैं उनको टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड देने की एबिलिटी एक फार्मासिस्ट में होनी चाहिए।